किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि बेवजह लोग सुकून की तलाश करते रहते हैं। बेवजह लोग सुकून की तलाश करते रहते हैं। सुकून खुद में है, बेवजह लोग भटकते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी जो आपको ये सिखाएगी कि जिंदगी को सुकून से जीना है तो कैसे जिए, जीवन का संतुलन कैसे बनाएं कि हमारा जीवन सबके लिए अनुकरणीय हो जाए। हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए वो इस कहानी के माध्यम से हम समझ पाएंगे। तो ये कहानी है एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा परेशान था। सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं रह पाता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और उन्हें अपनी सारी समस्या बताते हुए बोला, गुरुजी, आपने मुझे सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत और लगन से काम करने की सलाह दी थी। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आज मैं अपने जीवन में सफल हूँ। मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा, ऐशो आराम के सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता था कि सफलता प्राप्त करने से मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में कोई सुकून नहीं है। मैं खुशी और सुकून से भरा जीवन जीना चाहता हूँ। गुरुजी, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपने मुझे जीवन में सब कुछ प्रदान करने का रास्ता बताया। अब इस सुकून को कैसे हासिल किया जाए वो भी आप मुझे बता दें। गुरु ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए घर के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में 3 गेंद थी। एक गेंद कांच की थी, एक चीनी मिट्टी की थी और एक गेंद रबर की थी। वो गेंदें उस व्यक्ति के हाथ में देकर बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ। जो गेंद मैंने तुम्हें दी है उन्हें तुम अपने हाथों में लेकर एक के बाद एक इस तरह उछालते जाओ कि एक समय में कम से कम एक गेंद हवा में जरूर रहे। व्यक्ति उन गेंदों को हवा में उछालने लगा। वह एक गेंद हवा में फेंकता तो 2 गेंद उसके हाथ में रहती। जब हवा में उछली हुई गेंद नीचे गिरने वाली होती तो वह हाथ में रखी गेंदों में से एक को हवा में उछालकर उस गेंद को पकड़ लेता और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। इस तरह गुरुजी के कहे अनुसार एक समय में एक गेंद हवा में अवश्य रहती थी। अब कुछ देर बाद एक ऐसा समय आया कि जब चीनी मिट्टी की गेंद हवा में थी और कांच और रबर की गेंद उसके हाथ में थी, लेकिन इस बार उसका सही संतुलन नहीं बन पाया और हवा में उछाली गई चीनी मिट्टी की गेंद नीचे जमीन पर गिरने लगी। चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए व्यक्ति ने सोचा, जब 2 ही गेंद जमीन में गिरने से बचाई जा सकती हैं, तो चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को बचाना ज्यादा सही है। उसने तुरंत अपने हाथ में से रबर की गेंद नीचे गिरा दी और चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ ली, क्योंकि यदि वो गिरती तो वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती, लेकिन रबर की गेंद फिर भी उस परेशानी को झेल लेती। हालांकि गेंद गिरने से वो दुखी हो गया और ये बात उसने अपने गुरुजी को बताया कि वो काम को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाया। उसने जब अपने गुरु को देखा तो गुरु ने उससे पूछा, बेटा, तुमने रबर की ही गेंद क्यों गिराई? चीनी मिट्टी को गेंद को क्यों नहीं गिरने दी? उसने उत्तर दिया, गुरुजी, चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसे जमीन पे गिरने नहीं दिया। यदि कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद जमीन पे गिरती तो वो टूट जाती, लेकिन रबर की गेंद को नीचे गिरने से कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए जब मुझे लगा कि मैं 2 ही गेंद हाथ में संभाल पाऊंगा तो मैंने चीनी मिट्टी और कांच की गेंदों को हाथ में संभाला और रबर की गेंद नीचे गिरा दी। अब उसका उत्तर सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, जिस समस्या का समाधान ढूंढते हुए तुम मेरे पास आए हो उसका समाधान तो तुमने खुद ही निकाल लिया। अब जरा गौर से देखो, ये 3 गेंदें तुम्हारे जीवन की प्राथमिकता को ही दर्शाती हैं। चीनी मिट्टी का गेंद तुम और तुम्हारा परिवार है। कांच की गेंद तुम्हारी नौकरी, व्यवसाय, पैसे और जीवन के आवश्यक साधन है, और रबर की गेंद वो विलासिता की चीजें हैं जिनके बिना भी जीवन आराम से कट सकता है, जैसे कि महंगा मोबाइल, महंगी घड़ी और महंगे शौक। तुमने अपने जीवन में कांच और रबड़ की गेंद पर ध्यान दिया
नौकरी, घर, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधा के सारे साधनों के साथ अपने महंगे शौक भी पूरे किए, लेकिन चीनी मिट्टी की गेंद यानी खुद पर, अपने परिवार पर कभी ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि तुम्हें अपने जीवन में खुशी और सुकून की कमी खल रही है बेटा। जीवन में आगे बढ़ते समय अपनी प्राथमिकताओं को तय करके रखो। जब भी जीवन की 3 गेंदों का संतुलन बिगड़ता सा महसूस हो तो रबड़ की गेंद छोड़ो। जीवन में खुशियां सदा बनी रहेंगी। तो इस कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि काम और पैसे के पीछे भागते भागते हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते, और यही कारण है कि हम खुशी और सुकून के लिए तरसते रह जाते हैं। जीवन में इतना तेज भी क्या भागना कि खुशियां पीछे रह जाएं। अपनी प्राथमिकताओं को समझें, आगे बढ़ें, और सफल होना जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही खुशियां और सुकून भी है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी इन्हें नजरअंदाज ना करें।